नमस्कार, मैं कुंदन जम्यार। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां पाकिस्तान से आई एक महिला अपना नाम और धर्म छिपाकर अपने प्रेमी के साथ करीब 1.5 महीने से रह रही थी। महिला के साथ उसके 4 बच्चे भी रहते थे। आसपास के लोगों को जब महिला पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए मथुरा से उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए पाकिस्तानी महिला की दोस्ती ग्रेटर नोएडा के सचिन नाम के एक युवक से हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ, जिस पर महिला पाकिस्तान में अपने पति को छोड़कर नेपाल के रास्ते, जी हां, नेपाल के रास्ते भारत में पहुंची। फिलहाल पुलिस महिला और उसके प्रेमी से पूछताछ कर रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ये जानने में जुटी है कि कहीं प्रेम प्रसंग की आड़ में महिला किसी जासूसी मिशन पर तो भारत नहीं आई थी। वहीं इस घटना के बाद से भारत, और अगर भारत नेपाल बॉर्डर पर पाकिस्तानी महिला ने आसानी से घुसपैठ की तो यह देश की सुरक्षा के लिए अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की सीमा और ग्रेटर नोएडा का सचिन, दोनों के बीच ऑनलाइन पबजी गेम के जरिए दोस्ती हुई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार तक पहुंची। दोनों का इश्क इस कदर परवान चढ़ा कि सीमा पार के रहने वाले ये दोनों प्रेमी साथ जीने मरने की कसमें खाने लगे। दोनों ने आगे की जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला किया। लिहाजा पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा प्रेमी सचिन के साथ रहने के लिए नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा तक जा पहुंची। अवैध तरीके से महिला के भारत में रहने की जानकारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को मिली। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ प्रेमी सचिन के साथ फरार हो गई। पुलिस की टीम ने दोनों की तलाश के लिए ग्रेटर नोएडा से मथुरा तक तलाशी अभियान चलाया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली थी कि एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों के साथ घूम रही है। तत्काल पुलिस टीम गठित करके उसकी तलाश की गई थी और फाइनली रघुपुरा पुलिस द्वारा उस महिला को ट्रेस कर लिया गया है। शुरुआती पूछताछ में उस महिला का नाम सीमा गुलाम हैदर है, जो पबजी के माध्यम से सचिन पुत्र नेत्रपाल निवासी रघुपुरा के संपर्क में आई थी और उसी के साथ रहने के लिए नेपाल के जरिए भारत आई थी। फिलहाल पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सीमा और सचिन से पूछताछ में जुटी हैं। पुलिस इस बात की भी जानकारी जुटा रही है कि पाकिस्तान से आई महिला कहीं प्रेम प्रसंग की आड़ में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए भारत तो नहीं आई थी। यही वो घर था जहाँ पे कि वो किराए के मकान पर आकर वो रह रही थी। उसके साथ में 4 बच्चे भी थे। उसने हमें बताया था कि मैंने इससे कोर्ट मैरिज की है और घर में व्यवस्था है नहीं रहने की। जो महिला है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। अभी देखने वाली बात ये होगी, कई लोकल एजेंसियां जो हैं वो लगी हुई हैं कि इस बात के पीछे आखिर वजह क्या है, या ये पबजी का दीवानापन है। कैमरा पर्सन विकास शर्मा के साथ प्रेरणा भारद्वाज, ग्रेटर नोएडा, जी मीडिया। तो बड़ा सवाल है देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, और बड़ा सवाल ये भी है कि जो नेपाल बॉर्डर है वो कितना सुरक्षित और वहां पर कैसी चौकसी बरती जा रही है। अजय कुमार हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं, अशोक धर जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व IPS अधिकारी प्रणव भारद्वाज हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ रहे हैं, नीतीश पांडे हमारे साथ नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। तमाम सहयोगियों का रुख करें, लेकिन उससे पहले प्रणव का रुख कर लेते हैं। प्रणव, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे पता चला कि महिला जो है पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से आकर के यहाँ पर नाम बदल करके रह रही थी अपने प्रेमी के साथ? जी, अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक है। जिस तरीके से 13 मई के बाद में रघुपुरा में 20 शहर के अंदर जिस तरीके से जो अंबेडकर पार्क है उसके साइड में वो महिला एक किराए के मकान पे रहती है और अपने 4 बच्चों के साथ में रहती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सवाल है वो खड़े होने लाजमी है। उसके बाद में जो लोग थे वहां कहीं ना कहीं से जो सूचना मिली, उसके बाद में जो है पुलिस एक्टिव हुई, लेकिन पुलिस एक्टिव थोड़ी लेट हुई। उससे पहले वो लोग वहां से फरार हो चुके थे। अपने आप में एक बड़ी चूक ये है कि महिला पाकिस्तान से कराची रहने वाली महिला जो है वो नेपाल बॉर्डर से आती है और उसके बाद में ग्रेटर नोएडा में आके अपना नाम छुपा के, अपनी पहचान छुपा के वहां पर रहती है, और रहने के बाद में 1 महीने तक भी किसी के कान में कोई जू तक नहीं रेंगती और किसी को पता भी नहीं पड़ता है। अपने आप में ये पबजी की दीवानगी कहोगे या फिर
इसको कोई साजिश का हो गई। ये अभी बात जो है, ये सवाल जो कि तो बना हुआ है। हाल फिलहाल जो है पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी है। गठित करने के बाद में मथुरा से जो महिला है और जिसका नाम सीमा है और जो लड़का सचिन, उसको जो है मथुरा से गिरफ्तार कर लिया गया है और वहां पे पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल ये है कि वो महिला इतने दिन से रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा, जो कि हाईटेक सिटी माना जाता है, वहां पे रह रही, अपनी पहचान बदल के, अपना नाम बदल के, उसके बावजूद किसी को कोई तक ठीक है पड़ाव। लेकिन अब जानकारी मिली है तो महिला, उसके प्रेमी और को गिरफ्तार किया गया है और बच्चों को भी के साथ भी उनकी गिरफ्तारी हुई है। प्रणव भारद्वाज हमारे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से मौजूद है। हमारे साथ नीतीश पांडे नेपाल बॉर्डर से मौजूद हैं। नीतीश, कहा जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर के रास्ते ये महिला भारत में दाखिल हुई, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किस तौर पर होते हैं, और अगर वो महिला आसानी से घुसपैठ करती है नेपाल के रास्ते भारत में, तो सवाल उठना लाजमी है कि कहां पर चूक हो रही है। यही तो बड़े सवाल है, और बड़े सवाल इसलिए हैं कि जब नेपाल से आप अगर भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट यानी आधार कार्ड और इसके साथ जो अन्य आपके आईडी प्रूफ है वो चेक किए जाते हैं। लेकिन जहां गलती है उसको भी जानना होगा। जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि जब नेपाल से आप अंदर अगर भारत की सीमा पर आते हैं तो नेपाल बॉर्डर की कई ऐसी सीमाएं हैं जो ओपन है, खुली हुई है। ऐसी स्थिति में कोई अगर प्रवेश कर जाता है तो उन पर पेट्रोलिंग की निगाहें कहीं ना कहीं चौकस होती हैं। लेकिन पेट्रोलिंग करने वालों को किस तरह से जिन्होंने धोखा दिया, किस तरह से आंख में धूल झोंक कर ये ग्रेटर नोएडा तक पहुंचे, ये बड़े सवाल हैं। इसके साथ ही अब जो दूसरा सवाल है कि जब वो रह रही थी ग्रेटर नोएडा में, उस दौरान आम लोगों की तो नजर इस पर पड़ी, लेकिन क्या सुरक्षा एजेंसियों के कान इसे लेकर खड़े नहीं हुए? क्या सूचनाओं का इंतजार किया जाता रहा? अगर इतने दिनों तक ये महिला नेपाल बॉर्डर को क्रॉस कर ग्रेटर नोएडा तक पहुंचती है तो क्या इस बीच में उसको कोई ट्रेस नहीं कर सका? ये बड़े सवाल है। लेकिन नेपाल बॉर्डर पर इस सूचना के बाद से चौकसी बढ़ी हुई है और जो चेकिंग का सिलसिला है वो और बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि जो चूक अभी तक जो मानी जा रही है वो खुली हुई जो स्थिति है, जो जहां पर खुली हुई सीमाओं की थोड़ी स्थिति है वहां की चूक मानी जा सकती है। अब पेट्रोलिंग करने वालों की भी चूक है। अब देखना यह होगा कि जब नेपाली महिला, अगर बात करें तो नेपाल की बॉर्डर को क्रॉस करके जो महिला, पाकिस्तानी महिला जो पहुंची है ग्रेटर नोएडा तक, वो कौन से रास्ते अपने उगलती हुई नजर आती है? क्या सिर्फ प्रेम प्रपंच का कनेक्शन सामने आता है या फिर सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन सामने आता है? क्योंकि पिछले दिनों ठीक है नीतीश बने रहिए हमारे साथ, लौटता हूं। ये बड़े सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। अशोक दर द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद है। अशोक दर जी, हमें बताइए कि अब पुलिस कैसे जांच पड़ताल करेगी कि सिर्फ प्रेम प्रसंग का मामला है या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? किस तरीके से जांच पड़ताल होगी? अभी 1-1.5 महीने से जो महिला रही थी, क्या पूरे इसके डिटेल खंगाले जाएंगे? कहां जाती थी, किससे मिलती थी? तमाम चीजें खंगालने के बाद स्टैब्लिश हो पाएगा कि ये सिर्फ प्रेम प्रसंग का मामला है, प्रेम प्रसंग के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में पाकिस्तान से भारत आई, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है? ये निश्चित रूप से पुलिस के जांच करने के बाद ही ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है या देश की सुरक्षा से संबंधित मामला है। और शुरुआती जांच तो होती इस महिला से और सचिन से, महिला से और सचिन से पहले पूछताछ करेंगे पुलिस और एजेंसी, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पूछताछ करेंगे। पूछताछ में सामान्य तौर पर जो लोग गलत होते हैं पूरी बातें सही नहीं बताते हैं, कुछ बातें सही और ज्यादातर बातें झूठी बताते हैं। तो पुलिस को पूछताछ के बाद उन बातों का सत्यापन करना पड़ता है, जांच करना पड़ता है, जिसमें 2 दिन 4 दिन और कभी कभी 6-7 दिन का समय भी लग जाता है। और जब जांच करते हैं तब मालूम होता है कि इनकी बातें जो इन्होंने बताई थी उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। जब झूठ पकड़ में आ जाता है तो फिर दोबारा पूछताछ करते हैं। दोबारा पूछताछ में ये लोग सामान्य तौर पूरी बातें सही नहीं बताते हैं। फिलहाल ये जांच से ही और इनके जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुए, बातचीत हुए तमाम लोगों से, उस पर भी पुलिस देखेगी कि किनसे बात की है, कहां आए हैं, कहां गए हैं, क्या किए हैं। इससे ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगे। थोड़ा समय लगेगा इसमें। ठीक है अजय कुमार।